एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि जब इंसान का स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो वो मिलना तो दूर आपसे बोलना भी छोड़ देता है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो न्यूज़ करेंगे हम 19 मार्च के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में जितने भी करंट अफेयर सेलेक्ट किए गए ये आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए, इस वीडियो क्लास में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कल की वीडियो क्लास में जो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर बताएंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बनी रही है और इस वीडियो को पूरा रखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और हमारे टेलीग्राम चैनल से, दोनों जगहों पे आपको जो है इस वीडियो के पीडीएफ के लिए मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। तो देखिए, जो आपका स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड है इसके चेयरमैन डॉक्टर हर्षवर्धन बनाए गए हैं। और आपको बता दूं, जो आपका स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड है इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन जो ये जुलाई 2021 में अपना पद संभालेंगे। और इनका कार्यकाल जो ये 3 सालों का होगा, यानी कि ये 3 सालों तक स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के चेयरमैन के पद पर काम करेंगे। देखिए, जो आपका स्टाफ टीवी पार्टनरशिप का है इसका गठन किया गया था वर्ष सन 2000 में। और इसका मुख्य उद्देश्य था जन स्वास्थ्य की समस्या बन चुके ट्यूबरकुलोसिस को जड़ से खत्म करना। देखिए, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी जो है ये आपकी लंग्स की बीमारी है, लेकिन कभी कभी ये जो है आपका लीवर में भी इन्फेक्ट कर देता है। मतलब सीवियर केस में लीवर वाली टीबी जो है खत्म नहीं होती बहुत जल्दी। और टीबी जो है ये एक बैक्टीरिया, इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा जो है आपका टीबी होता है, इसको भी याद रखना है आपको। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। देखिए, ये चौंकाने वाली बात है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर भी जुर्माना लग गया है। अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टोटल 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। और ये जुर्माना बैंक नियमन कानून के उल्लंघन के चलते लगाया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने बैंक कर्मचारियों को भुगतान करते समय जारी निर्देशों का पालन नहीं किया, जिसके चलते जो है उस पर जुर्माना लगाया गया है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी चेयरमैन है दिनेश कुमार खरा और मुख्यालय इसका मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने का अभी हाल ही में अनाउंसमेंट किया है। तो देखिए, सिंगापुर जो है दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाएगा। देखिए, तैरता हुआ मतलब पानी में कुछ इस प्रकार से बड़ा सा तालाब होगा या फिर कुछ भी होगा जिसमें जो है तैरता हुआ सौर फार्म बनाया जाएगा। देखिए, सिंगापुर जो है ये एशिया में सबसे बड़ी प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जकों में से एक है। और ये जो है अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के सबसे बड़े तैरते हुए सौर फार्म का निर्माण शुरू कर रहा है। इसलिए देखिए, सिंगापुर जो है ये एक विकसित देश है, आपको पता ही होगा, इसीलिए यहाँ पर प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन बहुत ही ज़्यादा है। और इसीलिए सिंगापुर की सरकार चाहती है कि 2025 तक सौर ऊर्जा के उपयोग को जो है 4 गुना बढ़ा दिया जाए, ताकि कार्बन का इमिशन यानी कि कार्बन का उत्सर्जन कम हो सके। सिंगापुर जो है देखिए, इसकी करेंसी है सिंगापुर डॉलर और जनसंख्या है 57 लाख, यानी कि बहुत कम जनसंख्या है, 1 करोड़ भी नहीं है यहाँ की जनसंख्या। चौथा प्रश्न है कि वैश्विक पुनरावर्तन दिवस 2021 जो है ये किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए, वैश्विक पुनरावर्तन दिवस 2021 यानी कि ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 2021 मनाया गया है आपका 18 मार्च को। और 2021 के लिए वैश्विक पुनरावर्तन दिवस यानी कि ग्लोबल रिसाइकलिंग डे की थीम है रिसाइकलिंग हीरोज, इसको याद रखिएगा। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसको शॉर्ट में आप एनएसजी के नाम से भी जानते हैं, तो एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के नए महानिदेशक बनाए गए हैं ए गणपति। देखिए, ये उत्तराखंड के 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारी यानी कि आईपीएस अधिकारी हैं। और ये जो है वर्तमान में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो में महानिदेशक के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी ये अपना यहाँ पे पद त्यागेंगे और ये एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में काम करेंगे। और देखिए, इनके पद से जुड़ने की तारीख और 29 फरवरी 2024 यानी कि इनकी सेवानिवृत्ति की जो तारीख है तक ये महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के रूप में जो है अपॉइंट किए गए हैं। यानी कि इनको जो है 29 फरवरी 2024 तक के लिए अपॉइंट किया गया, लेकिन ये बीच में भी अपने पद से हटाए जा सकते हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की बात करें तो देखिए, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। छठवां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस का अगला निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।
तो देखिए अभी हाल ही में दीपक मिश्रा को इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस का अगला निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। और देखिए जो आपका इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस है, इसकी स्थापना 1981 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मौदूद अहमद का निधन हो गया। तो देखिए मौदूद अहमद जो है ये बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करते थे और इनके बारे में कुछ डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा, ये कब कब किस पद पर रहे, किस ड्यूरेशन में, ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो कि मौदूद अहमद हैं ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रहे 1988 से 89 के दौरान। ये बांग्लादेश के उपराष्ट्रपति भी रहे 1989 से 1990 के दौरान। और ये उप प्रधानमंत्री भी रहे बांग्लादेश के कब से कब तक, 1976 से 1978 के दौरान और 1987 और 1988 के दौरान भी, यानी कि 2 कार्यकाल में। और ये जो है कानून, न्याय और संसदीय मामलों के मंत्री रहे 2001 से 2006 के बीच में। तो इन सभी पदों को इन्होंने सुशोभित किया था मौदूद अहमद ने बांग्लादेश में। और ये जो है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की स्थायी समिति के सदस्य भी थे वर्तमान में। 8वां प्रश्न कि हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कोरोना फर्जी है, बहुत सारे लोग कोरोना की मतलब पूरी दुनिया कोरोना की वैक्सीन बना रही है, WHO कोरोना की जांच करने चीन जा रही है। तो आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या कोरोना वाकई फर्जी है, एक अफवाह है, एक महाघोटाला है, या फिर वाकई कोरोना वायरस है। मैं अपना ओपिनियन आपको बाद में बताऊंगा। अभी आज आपसे एक सवाल है कि क्या कोरोना वायरस वाकई में घोटाला है, महाघोटाला पूरी दुनिया का, या फिर पूरी दुनिया में फैली एक महामारी है जिसका इलाज पूरी दुनिया ढूंढ रही है। देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दिलीप गांधी की। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता थे और कोरोना वायरस के कारण इनका निधन हो गया है। देखिए इन्होंने 29 जनवरी 2003 से 15 मार्च 2004 तक जो है केंद्रीय राज्य मंत्री जहाजरानी मंत्रालय के रूप में काम किया था। और इन्होंने 1999 से महाराष्ट्र के अहमदनगर दक्षिण निवर्तमान क्षेत्र से 3 बार जो है ये लोकसभा चुनाव जीते थे। और पहली बार 1999 से 13वीं लोकसभा, उसके बाद फिर 2009 में 15वीं लोकसभा और फिर 2014 में 16वीं लोकसभा के लिए जो है ये चुने गए थे। और 9वां प्रश्न है कि डान अंडर द डोम पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए नाम तो बहुत जबरदस्त लग रहा है और इसको आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। देखिए स्वाति पांडे और इनके सहयोगी आर्किरा मुखर्जी, इन दोनों ने मिलकर लिखा है डान अंडर द डोम। देखिए ये जो है जो आपकी पुस्तक है डान अंडर द डोम, ये मुंबई के पोस्ट मास्टर जनरल स्वाति पांडे के द्वारा आर्किरा मुखर्जी के सहयोग से लिखा गया है। और इस डिजिटल बुक में मुंबई जनरल पोस्ट ऑफिस की जो इमारत है तो इसके इतिहास को दर्शाया गया है। इसमें बताया गया है कि जो आपका ये इमारत है इसके निर्माण में 3 प्रकार के भारतीय पत्थरों का उपयोग किया गया है, बफ, ट्रेस्टे, ग्रे बेसाल्ट और सफ़ेद पत्थर। तो ये डिटेल्स है एक पोस्ट ऑफिस के बारे में जो कि आपका मुंबई में स्थित है, जिसका नाम है मुंबई जनरल पोस्ट ऑफिस। ठीक है, इसकी इमारत के बारे में डिटेल्स है किस पुस्तक में, डान अंडर द डोम में। और इसको लिखा किसने है, मुंबई की पोस्ट मास्टर जनरल स्वाति पांडे और आर्किडा मुखर्जी ने। मैं आपको रिवाइज करके इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारे फैक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने बैटल रेडी फॉर 21 सेंचुरी नामक पुस्तक का विमोचन किया। तो देखिए इस बैटल रेडी फॉर 21 सेंचुरी नामक पुस्तक का विमोचन जनरल बिपिन रावत के द्वारा किया गया है। जो आपकी पुस्तक है बैटल रेडी फॉर 21 सेंचुरी, ठीक है। तो देखिए ये पुस्तक जो है लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह, प्रतिष्ठित फेलो, और ब्रिगेडियर नरेंद्र कुमार, विजिटिंग फेलो क्लास द्वारा सह संपादित है। और ये पुस्तक भविष्य के संघर्षों पर आधारित है जिसका सामना भारत को करना पड़ सकता है और आकस्मिक युद्धों को रोकने के लिए क्षमताओं का निर्माण करना होगा, ऐसा इस पुस्तक में बताया गया है। 11वां प्रश्न की हाल ही में किसने कश्मीर आधारित 15 कॉर्प्स के नए कमांडर के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो देखिए कश्मीर आधारित 15 कॉर्प्स के नए कमांडर बनाए गए हैं DP पांडे, और DP पांडे ने इस पद पर जनरल BS राजू का स्थान लिया है। BS राजू को कहीं और भेजा गया है, ये अगले प्रश्न में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए प्रश्न हमारा कि भारतीय सेना के मिलिट्री ऑपरेशन के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं। तो देखिए भारतीय सेना के मिलिट्री ऑपरेशन के नए महानिदेशक बना दिए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू। यहाँ पे इनकी फोटो भी आपको दिख रही है। और 13वां कि हाल ही में केन्या ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया है। तो देखिए देश आपका सोमालिया है। देखिए यहाँ पे एक मैप आपको दिख रहा है, ये बगल में आपका ये केन्या देश है, ये आपका सोमालिया है।
ये आपका एक सीमा दिख रही है, यहाँ पे कुछ ये वाला पार्ट जो है ये विवाद में है, ये डिस्प्यूटेड एरिया है और इसी को लेकर केन्या और सोमालिया में टकराव चल रहा है। तो केन्या ने अभी ने अपने पड़ोसी देश के साथ सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्रवाई में भाग लेने से इनकार कर दिया है। ये पड़ोसी देश आपका कौन सा है? सोमालिया। तो केन्या सोमालिया के बीच में बवाल है और ऐसे बवाल जो एग्जाम में जरूर काटे जाते हैं, यानी कि एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। देखिए, सोमालिया और केन्या के बीच में हिंद महासागर में समुद्री सीमा के परिसीमन को लेकर विवाद है। ठीक है, देखिए सीमाओं का विवाद तो पूरी दुनिया में चल रहा है। गांव में आप जाइए तो दो पटदार हैं, तो दो भाई भाई के बीच में जमीन के सीमा का विवाद, नहीं मेरी जमीन यहाँ तक है, वो कहता नहीं यहाँ तक है, फिर ये कहता नहीं हम यहाँ तक मेरी जमीन है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनक्लियर्ड हैं और उनके लिए विवाद चल रहा है। 14वां प्रश्न की हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच में खेल और युवा मामलों में सहयोग पर समझौते ज्ञापन पर अपनी स्वीकृति दी? तो देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और मालदीव के बीच में खेल और युवा मामलों में सहयोग पर समझौते ज्ञापन को स्वीकृति दी है। देखिए, खेल और युवा मामलों के क्षेत्र में दोनों देश यानी कि भारत और मालदीव के बीच में समझौते ज्ञापन के तहत द्विपक्षीय विनिमय कार्यक्रम, खेल विज्ञान, खेल दवाओं, कोचिंग तकनीकों और युवा त्योहारों और शिविरों की में जो भागीदारी के साथ विशेषज्ञता और ज्ञान का विस्तार किया जाएगा और इसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार भी होगा। और मालदीव देश की बात करें तो देखिए, मालदीव की कैपिटल माले है, करेंसी है मालदीवियन रुपया, प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली। मालदीव की जनसंख्या है 5.31 लाख, यानी कि यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से कहा उत्तर प्रदेश के जिले में जो है इससे ज़्यादा जनसंख्या है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए, आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 पुरस्कार किसे दिया गया है? आंसर बताइए। नहीं पता तो कल का वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर डालिएगा। और देखिए, दूसरा प्रश्न है कि संसदीय समिति ने सरकार से पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर निम्न में से कितने वर्ष करने की सिफारिश की है? बताइए। और तीसरा कि हाल ही में किस राज्य में वनवासी समागम का आयोजन किया गया? बताइए आंसर। चौथा है कि विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई? बताइए। और पांचवा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के किस प्रमुख सलाहकार ने निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? बताइए। और अब हम बात करेंगे आज के जो कल के क्वेश्चन अपडेट पूछे गए थे उनके सही उत्तर क्या क्या हैं। देखिए, क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजित किया गया? तो देखिए, इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया था। और दूसरा था कि भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो देखिए, इसको बेंगलुरु में बनाया जाएगा। और तीसरा था कि हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो देखिए, इनका नाम है अजय माथुर। और चौथा था कि हाल ही में कौन सा देश सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? तो देखिए, देश आपका अमेरिका है। और पांचवा था कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के बोर्ड में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो देखिए, इनका नाम है कपिल देव। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।